LA 2028 के लिए मेंस और वुमेन्स टी20 टीम की ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन सी टीमें खेलेंगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ना तो लात मार के सीधे तरीके से हमें बाहर किया गया है, ना ही हमें यह बोला गया कि आप लोग खेल नहीं सकते। मतलब हमें क्वालिफाई करवाने के लिए वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंदर लाया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए। देखो, या तो हमें सीधा सीधा, मैं आईसीसी से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि या तो हमें सीधा सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया जाए कि आप लोग नहीं खेल सकते, वरना हमें क्वालिफायर्स खिलाकर जलील ना किया जाए। ये आपसे मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्वालिफायर्स के अंदर जो टीम है वो, हम तो यूएसए से भी हार जाते हैं, तो छोटी मोटी टीम्स तो खैर अलग ही लेवल के ऊपर हमें मारती हैं आजकल। तो यहां पर भाई आईसीसी ने पूरे रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ बता दिया कि कैसे टीम्स क्वालिफाई करेंगे एलए 2028 यानी कि ओलंपिक के लिए, कौन सा वहां पर रूल्स होंगे, किस तरीके से यहां पर क्या एक कॉन्टिनेंट से 2 या 3 टीमें भी आ सकती हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन खैर, मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। लव यू हो गया। सबसे पहले जो आईसीसी ने कोट किया है उसके ऊपर बात करते हैं। 6 टीम विल बी compete in the each of the men's and women's T20 competitions. 5 qualification places in the each event will be decided through a combination of existing ICC events and T20I rankings. यानी कि जो 5 टीमें हैं उसमें जो करंट रैंकिंग चल रही होगी, यानी कि 2026 के एंड होने से पहले पहले जो करंट रैंकिंग्स की टीम होंगी उसमें टॉप 5 तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की हो। तो वहां पर तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता औरतों का और मर्दों का दोनों का, क्योंकि करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग ऑलमोस्ट नंबर 8 या 9 के ऊपर है। तो हमारा तो बेड़ा करके अब तो बर्बाद है, हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और T20 करंट रैंकिंग में इंडिया चूंकि नंबर 1 के ऊपर, बाय द वे जो करंट रैंकिंग्स है वो भी मैं आप लोग को साथ साथ बताते जाता हूं, ताकि उससे आपको और ज्यादा अंदाजा हो जाए कि कौन कौन सी जो टीम है वो आजकल चल रही है। T20I क्रिकेट के अंदर सबसे अच्छी जो टीम इस टाइम पे चल रही है वो चल रही है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 के ऊपर चल रही है। अबे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इंडिया ही है। माजरा चाहते हैं भैया जी, थप्पड़ खा लेंगे, लेकिन ऐसे गलती कभी कभी हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है वो अपनी नंबर 3 के ऊपर मौजूद है, जबकि इंडिया नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। नंबर 2 पे इंग्लैंड है, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पे न्यूजीलैंड और नंबर 5 के ऊपर है अपनी साउथ अफ्रीका। अबे पाकिस्तान नंबर 6 पे है भाई, ये टॉप 6 को क्यों नहीं डाल रहे? यहाँ तो पाकिस्तान का बनता है भाई नंबर 6 पे हम लोग। मैं तो ऐसे 8-9 समझ के बैठा था। बाय द वे इंडिया नंबर 1 के ऊपर है। ये 5 टीमें तो आप समझ लो जो अभी हैं ये क्वालिफाई कर देंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है, कुछ सुपरस्टार और ऐसी खतरनाक सीरीज जीत जाता है, तो फिर हम लोग भी यहाँ पर टॉप 5 में आकर, क्योंकि जब दिसंबर 2026 एंड होगा उसमें अगर टॉप 5 में पाकिस्तान फिनिश कर लेता है तो पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाएगा। फिर इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये टीम होंगी। साउथ अफ्रीका में भी होती है नहीं होती किसी को कुछ पता नहीं है। वैसे साउथ अफ्रीका वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट साइड है अगर T20 में देखा जाए तो, क्योंकि रैंकिंग उनकी भले जो भी हो वो अपने दिन पे किसी को भी मार सकते हैं। उसके अलावा मजीद इनके क्या रेगुलेशंस और रूल्स हैं वो भी आप लोगों को मैं पढ़ के बताता हूँ। द 6th एंड फाइनल प्लेस इन द बोथ मेंस एंड वुमेन्स कॉम्पिटिशन विल बी determined through the newly introduced ICC Olympics Qualifiers 2027। यानी कि एक नया क्वालिफायर लाया जाएगा जिसके अंदर 6ठी टीम के लिए क्वालिफायर्स कराए जाएंगे, जो कि स्पेशली होगा LA 2028 के लिए। पाकिस्तान अगर डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाता, हमें क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। हम क्वालिफायर खेलेंगे और जीतेंगे, ये आप लिख। अरे बेगैरतों की तरह हमें डूब मरना चाहिए अगर आज ओलंपिक्स वाले हमें इस हद तक देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई करके आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कहते हैं जो नहीं है ICC, the ICC Women's T20 World Cup 2026 has been confirmed that the first participant for the LA 2028 with the Australia, ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड वाले जो है साले, मैं कहता हूँ थप्पड़ मारने चाहिए। इंग्लैंड में इनके अलावा कोई और है कौन खेलने वाला? ये ग्रेट ब्रिटेन को लाके हमारी घोड़े लगा रहे हैं। हालांकि वहां पर आयरलैंड है, वहां पर स्कॉटलैंड है, वहां पर मजीद भी क्रिकेट टीम्स हैं, लेकिन सबको पता है कि भाई इंग्लैंड नहीं वहां से आना है। ग्रेट ब्रिटेन विया इंग्लैंड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका क्वालिफाइंग एज द हाईएस्ट प्लेस्ड टीम फॉर अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड ओशानिया। देखो, क्योंकि ये अपने अपने कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 है। इंडिया नंबर 1 है, साउथ अफ्रीका नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। तो ये तो 4 टीमें ऑटोमेटिकली समझो घुस रही हैं। ओशानिया के अंदर आपको पता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 ही टीमें जो क्रिकेट खेलती हैं। और उसके अलावा आपकी एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये टीमें हैं, बांग्लादेश को भी आप कह सकते हो। तो ये 5 टीमें हैं जो कि यूजुअली क्रिकेट खेलते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई यहाँ पर टेस्ट प्लेइंग नेशन एक कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो वो एशिया है।
लेकिन एशिया में क्योंकि इंडिया नंबर 1 के ऊपर है तो वो आराम से जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर चला जाएगा, साउथ अफ्रीका भी चला जाएगा, इंडिया भी चला जाएगा, इंग्लैंड भी चला जाएगा, ये 4 तो पक्के हैं ही हैं। उसके अलावा the USA as the host nation are eligible to qualify subject to the appearing in the top 15 of the relevant ICC T20 ranking at any time during the qualification period from 30th June to 31st December 2026। तो ये यूएसए वालों का तो खैर ये तो टॉप 15 में होंगे तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे, इनको तो खेलने की भी जरूरत नहीं है। यार मैं कहता हूँ थप्पड़ मारना चाहिए यूएसए वाले, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, भैंस की टांग तूने जिंदगी में तेरी यूएसए ने उखाड़ा। अबे हमको हराया, मैं तो ये भूल गया था, यूएसए हमको पेल के बैठी है, हमें काम में यूएसए ने हरा दिया जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पिले पड़े हैं। और खैर कोई बात नहीं, हमारा तो बोलना बनता भी नहीं है। If USA women's team does not meet the criteria, a 5th automatic qualification spot will be awarded to the highest placed non-qualified national team in the ICC T20 rankings from any continent at conclusion of the ICC Women's Champions Trophy 2027 at 1st March 2027। देखो भैया चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है औरतों की, यानी कि उसके अंदर जो भी टीम होगी किसी भी कॉन्टिनेंट से हो सकती है वो, अगर यूएसए की वुमेन्स टीम क्वालिफाई नहीं करती तो फिर यहाँ पर एक टीम वहीं से आ जाएगी, यानी कि जो भी हाईएस्ट रैंक टीम होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2027 से पहले तक। तो ये वुमेन्स के लिए थोड़ी बेहतर है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूएसए की वुमेन्स टीम कुछ खास है, तो उनका तो बेड़ा गर्क है, वो तो टॉप 15 में भी नहीं आते, उनका तो खैर वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। उसके अलावा 5 of the 6 participating nations will be decided through the ICC Men's T20 ranking with the highest ranked eligible team from Africa, Asia, Europe and Oceania on December 31st 2026 progressing to LA 2028। तो भाई उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, जो हमारी यानी कि जो टॉप रैंक टीम है जितने भी ओशंस हैं उसके अंदर तो वो लोग डायरेक्टली क्वालिफाई कर देंगे, विच मीन्स के इंडिया के लिए ना कोई सवाल है, ना इंडिया को कोई रोकने वाला पैदा हुआ है, ना कुछ है, इंडिया जा रहा है क्योंकि इंडिया ने अपनी बाकी टीमों को जो उनके कुलीग्स हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हैं, उनको तो करीब भी नहीं आने दिया, तो इंडिया तो ऑलमोस्ट आप कह लो एक तरीके से डायरेक्टली क्वालिफाई कर ही रहा है। द यूएस होस्ट नेशन इज एलिजिबल टू क्वालिफाई सब्जेक्ट टू द अपीयरिंग ट्रॉफी। अरे ये वही नहीं है, हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया ना, अबे तस्वीर कहाँ गई मेरी जिसको मैंने पढ़नी थी, हाँ वो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है The sixth and final berth in the both men's and women's events will be decided at the ICC Olympics Qualifier 2027। तो चलो भाई क्वालिफायर्स भी हो रहे हैं, ये भी अच्छा है कि कुछ और टीमों को देखने मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी वाली बात है कि पाकिस्तान को क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ा बहुत दर्द फील हो रहा है। The tournament will be feature 8 nations in each men's and women's competition। 8 टीमों का यानी कि ये एक कह लो आप होगा इनका जो सिस्टम है जो ओलंपिक्स LA 2028 है, तो ठीक है भाई 8 का हो 6 का, ये क्वालिफायर्स की बात बात कर रहे हैं कि क्वालिफायर्स में यानी कि 8 टीमें खेलेंगी, तो ये अच्छा है भाई। अगर 6 टीमें आपने खेलानी है और 5 आपकी डायरेक्ट क्वालिफाई कर रही हैं, एक टीम जो है वो मेन से क्वालिफाई करेगी और एक वुमेन से क्वालिफाई करेगी, तो मेंस में तो चलो मैं ख्वाब में एक दफा फिर भी सोच सकता हूँ कि मे बी पाकिस्तान का चांस बन जाए, बट वुमेन्स के अंदर पाकिस्तान का चांस क्वालिफाई करने में इम्पॉसिबल, बहुत इम्पॉसिबल है। आई होप सो कि आप लोग को समझ आई होगी। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है द टूर्नामेंट a dedicated Caribbean qualifier will be held for both men's and women's to determinate on the place each of ICC Olympics qualifier subject to the conditions। Well I don't care about कि Caribbean से कौन आता है कौन नहीं आता, कह रहे हैं उसके लिए अलग क्वालिफायर रखे जाएंगे सेपरेटली, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं भाई ये। The other 7 teams in the each ICC Olympics qualifier will be the next highest ranked team on the relevant ICC T20 ranking excluding those that have already qualified for the LA 2028 Olympic Games। भाई साहब अगर पाकिस्तानी, अगर मैं इतनी अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए तालियां बजा दो, मेरे लिए तालियां बजा दो भाई। बगैर चश्मे के मैंने ऐसी खानदानी अंग्रेजी पढ़ी है और 5वीं फेल हूं मैं, ये बता दूं 5वीं फेल बंदा अगर ऐसी अंग्रेजी पढ़ रहा है तो बहुत सारी तालियां, कमाल कर दिया मैंने। दयानत अली शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, काश इतना अंग्रेजी में अपने स्कूल में पढ़ लेते तो आज मैं वहां का टॉपर होता, ग्रेजुएशन कर चुका होता। व्हाटएवर, जो जाहिल इंसान होता है कामयाब भी सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वही होता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। देखो पढ़े लिखे स्कूल पढ़ना चाहिए, मैं सबको यही कह रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर भाई ये बात तो पक्की है कि इंडिया भी जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, इंग्लैंड भी जा रहा है, साउथ अफ्रीका भी जा रहा है, ये 4 तो आपके पक्के हैं क्योंकि यूएसए होस्ट है तो वो भी जाएगा, तो ये 5 तो आपके हो गए पक्के। लेकिन जो आपकी 6ठी टीम है वो क्वालिफाई करेगी, वो पाकिस्तान भी हो सकती है, वो जिम्बाब्वे भी हो सकती है, वो न्यूजीलैंड भी हो सकती है, वो कोई भी टीम हो सकती है। तो 5वीं टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी, वो वेस्ट इंडीज भी हो सकती है, इवन आपको ये भी बता दूं
तो पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करने का जो चांस है वो ऑलमोस्ट 0/0 है, क्योंकि ऐसी टीमों से तो हम जीत नहीं पाएंगे। बाकी इंडिया वगैरह तो क्वालिफाई डायरेक्टली कर चुके हैं। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।